धरती नापी, सागर नापा, नाप लिया आकाश। दादाजी दादाजी, क्या आप हमें पहिए की शुरुआत के बारे में बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं। ये तो मजेदार कहानी है। जानना चाहोगे? सुनो। एक थी साइकिल और एक थी नाव। दोनों ही नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। नाव, क्या तुम जानते हो, मुझसे पहले भी पहिया बना था और वो बैलगाड़ी और तांगे में लगता था। अब तो मैं हूँ और मुझसे भी ज़्यादा बड़ी मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक और ट्रैक्टर जैसे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन आ गए, जिनसे लोगों को यातायात की अधिक सुविधा हो गई और सब कुछ बहुत सरल हो गया, यहाँ तक कि सामान ढोना भी। हाँ, हमारा देश कितनी प्रगति कर रहा है। तुम्हें पता है साइकिल, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नदी और सागर में पहले सिर्फ मैं था। धीरे धीरे पाल वाली नाव और पानी के जहाज का निर्माण हुआ, जिससे लोगों का नदी पार आना जाना आसान हो गया। अरे, तुम्हें मुझे एक और बात बतानी है। कौन सी बात? अब क्या हुआ? पहले सड़कें भी पक्की नहीं थीं, वो तो कंक्रीट, तारकोल और बजरी को पकाकर जो हॉट मिक्स बनता है, उसकी वजह से सड़कें अच्छी हो गईं। भाप इंजनों से लेकर डीजल इंजनों तक का सफर तय किया है हमारी रेलगाड़ी ने। तुम्हें पता है, एक शहर से दूसरे शहर तक माल ढोने वाली गाड़ियां भी होती हैं, जिन्हें मालगाड़ी कहते हैं। अच्छा साइकिल, क्या कभी तुमने आकाश की तरफ देखा है? आकाश में भी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। सबसे पहले तो हॉट एयर बलून था। ये हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी डीजल और पेट्रोल से चलते हैं। इनके लिए भी रनवे तथा कंट्रोल रूम बने होते हैं। और बड़ी बड़ी जलपोत जहाँ रुकती हैं, वो क्या है? अच्छा, वो तो बंदरगाह है। यहाँ से ही तो यात्री चढ़ते और उतरते हैं। एक बात बताऊं, हमारी सवारी लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और उनको बिठाकर हमें भी अच्छा लगता है। तो बच्चों, कहानी कैसी थी? बहुत मजेदार दादाजी। अब मैं तुम लोगों को एक और कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कल। दूसरी कहानी, संचार के साधन। अरे, ये ट्रेन ट्रेन की आवाज कहाँ से आ रही है? ये मैं हूं बच्चों। अरे, आप तो टेलेक्स हो। हाँ बच्चों, मैं ही टेलेक्स हूं, और टेलीफोन भी। मुझे टेलीफोन और टाइपराइटर को जोड़कर बनाया जाता है। इसमें समाचार टेलीफोन से जुड़े एक टाइपराइटर के द्वारा भेजा जाता है और एक स्थान पर रखी मशीन से संदेश को टाइप किया जाता है। भेजने के साथ ही ये संदेश दूसरे स्थान पर रखे टेली टाइपराइटर पर खुद ब खुद छप जाता है। और तुम्हें पता है बच्चों, इसकी वजह से समाचार तार सेवा से 3 गुना अधिक वेग से जाता है। और ये वहाँ क्यों रखा है? हेलो बच्चों, मैं टेलीफोन से जुड़ा हुआ एक फोटोस्टेट मशीन हूं, और मुझमें एक और कागज पर लिखे गए संदेश या तस्वीर की काली सफेद कॉपी तुरंत दूसरी जगह रखी फैक्स मशीन से निकल जाती है। सभी बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर मोबाइल आ जाता है। अरे, अरे मोबाइल, मोबाइल, तुम तुम कहाँ कहाँ से से आ आ रहे रहे हो? हो? यही घूम रहा था। ये लोग कौन हैं? ये हमारे मेहमान हैं। इनसे मिलो बच्चों। ये हैं मोबाइल। ये बिना तार का चलता फिरता फोन है। चाहे चलती गाड़ी हो या अन्य कोई स्थान, मोबाइल फोन से कहीं से भी बातचीत की जा सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा तो मतलब ही है चलता हुआ, हैं? बच्चों, मैं तुम्हें अपने 2 और दोस्तों के बारे में बताता हूं। एक है पेजर और दूसरा है ईमेल। हाँ हाँ, बताइए ना प्लीज। बच्चों, पेजर लिखे हुए छोटे संदेश प्राप्त करने की छोटी सी मशीन है, जिस पर हम
बीप बीप का संकेत पाकर लिखा हुआ संदेश पढ़ सकते हैं। और ईमेल? हाँ, बता रहा हूँ। ईमेल तो हम सब में सबसे एडवांस तकनीक है। ये कंप्यूटर द्वारा भेजी गई इलेक्ट्रॉनिक मेल या डाक है। इसमें कुछ ही सेकंड में देश विदेश के किसी भी ईमेल पते पर इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर द्वारा संदेश भेजा जा सकता है। ये इंटरनेट क्या है? ये एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से संपर्क करने की व्यवस्था को कहते हैं। समझे बच्चों? थैंक यू मोबाइल, आज तुमने हमें बहुत कुछ बताया। भविष्य में हम तुम्हारा इस्तेमाल करते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों।